आज है 3 नवंबर सन 2025। हिंदू पांचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि विक्रम संवत 2082। नमस्कार मेहरबान, आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें। शुरू करते हैं देश और विदेश की 50 बड़ी खबरों की। रायबरेली में नसीराबाद में 60 वर्षीय वृद्ध ने मुर्गी फार्म में 15 वर्षीय किशोरी से जबरन छेड़छाड़ की और धमकी दी। पीड़ित मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश, ग्रामीणों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। रायबरेली में नसीराबाद में डीगा चौराहे पर रंजिश में दबंगों ने युवक की पिटाई कर मोटरसाइकिल तोड़ी। बीच बचाव करने आए 2 लोगों को भी मारा पीटा गया, जिससे तीनों घायल हुए। पुलिस ने एक आरोपी का शांति भंग में चालान कर मामला रफा दफा किया। मुंबई में मत चोरी और सूची में गड़बड़ी के विरोध में उद्धव गुट, मनसे व सहयोगी दलों का विशाल मोर्चा। राज ठाकरे ने कहा, आज का मोर्चा गुस्सा और ताकत दिखाने का है, अब इस एनाकोंडा को काबू में करना होगा। उद्धव ठाकरे ने लोकतंत्र की रक्षा का आह्वान करते हुए कहा, ये संघर्ष संविधान द्वारा मिले अधिकारों के लिए है। मुंबई पुलिस ने मोर्चे की अनुमति नहीं दी थी, फिर भी अघाड़ी दलों ने प्रदर्शन किया। मोर्चे में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राज ठाकरे समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। पुलिस तैनाती के बावजूद कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर रैली निकाली। विदिशा में वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु पुलिस पंचायत की बैठक हुई। 75 वर्षीय बुजुर्ग ने पत्नी और बच्चों द्वारा छोड़ने की शिकायत की। भरण पोषण, प्रताड़ना और उधरी विवाद जैसे मामलों पर भी कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय एकता दिवस पर दाहोद की ऐतिहासिक झील पर एकता दौड़ का आयोजन हुआ। सांसद जशवंत सिंह भाभोर, रमेश भाई कटारा व कई अधिकारी शामिल हुए। बच्चों, खिलाड़ियों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक दौड़ में भाग लेकर एकता की शपथ ली। चित्रकूट की करवी सदर और मऊ मणिपुर सीटें भाजपा के लिए चुनौती बनी हुई है। भाजपा नेता गौरव मिश्रा, आनंद शुक्ला, आर के पटेल व निवास द्विवेदी सक्रिय हैं। पटेल यादव वोट बैंक की एकजुटता से सपा को बढ़त मिल जाती है। चित्रकूट में नवगत जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने पदभार ग्रहण कर प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने जनसुनवाई, कानून व्यवस्था व विकास योजनाओं पर नियमित निगरानी के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह व अन्य अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। शिवपुरी में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मेहनत और अनुशासन से खेल भावना बनाए रखने की बात कही। राज्य भर से आए खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से वातावरण उत्साहपूर्ण बना दिया। मिर्जापुर के विजयपुर ब्लॉक में सहायक विकास अधिकारी अशोक कुमार को सेवानिवृत्ति पर सम्मानित किया गया। अशोक कुमार ने 38 वर्ष से अधिक सेवा देकर विभिन्न जिलों में उल्लेखनीय योगदान दिया। सहकर्मी और परिवार ने उपहार व शुभकामनाएं के साथ भावभीनी विदाई दी। संभल में ग्राम भवानीपुर में जूनियर हाई स्कूल में भारतीय न्याय संहिता और नई धाराओं पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ। छात्रों को साइबर अपराध से बचाव व हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी दी गई। क्विज प्रतियोगिता में शिवानी हुस्न जहां, ताज मोहम्मद, मनीषा व प्रिंस को पुरस्कृत किया गया। विदिशा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत विदिशा में 39 जोड़ों का विवाह व निकाह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में विधायक मुकेश टंडन, नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। नव दंपतियों को उपहार देकर आशीर्वाद दिया गया और मंगल गीतों के बीच सम्मान समारोह संपन्न हुआ। चित्रकूट में भरतकूप कस्बे में दुकानों पर एक्सपायर चाय बेचने का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जोखिम की शिकायत कर खाद्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। लोगों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई और छापेमारी की मांग की। मुंबई में बोरीवाली की अदालत ने महिला पर स्कर्ट खींचने और सीटी बजाने वाले आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने 6 महीने की कैद और 1000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। मामला वर्ष 2013 का है। फैसला अब जाकर सुनाया गया। हरियाणा स्थापना दिवस पर गुरुग्राम विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। डीसी अजय कुमार ने कहा, हरियाणा की संस्कृति हमारी पहचान है। विद्यार्थियों ने लोकगीतों और नृत्यों से दर्शकों का मन मोह लिया। गुरुग्राम में महिला थाना पश्चिम की टीम ने सेक्टर 37 की कंपनियों में जागरूकता कार्यक्रम किया। पुलिस ने कर्मचारी को पॉक्सो एक्ट, साइबर अपराध और डायल 112 ऐप की जानकारी दी। टीम ने मोबाइल में सुरक्षा ऐप इंस्टॉल कराकर उसके उपयोग की प्रक्रिया समझाई। हिसार में आयोजित नेहरा खाप महासम्मेलन में सर्वसम्मति से संदीप नेहरा चुने गए। उन्होंने कहा, खाप में महिलाओं की भागीदारी और समाज सुधार पर रहेगा जोर। सम्मेलन में कई राज्यों से प्रतिनिधि व वरिष्ठ सदस्य शामिल हुए। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ताऊ देवीलाल स्टेडियम में उत्सव का शुभारंभ करेंगे। हजारों खिलाड़ी 9 जिलों में आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। सीईओ सुमित कुमार ने कहा, सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। मिर्जापुर में जिगना के चड़ेरू चौखाटा गांव में काम करते समय निजी बिजली मिस्त्री करंट की चपेट में आया। पीड़ित मांगला यादव ने 4 लाइनमैनों पर शट डाउन के बावजूद करंट प्रभावित करने का आरोप लगाया। घायल अस्पताल में भर्ती। परिवार ने मुआवजे और कानूनी कार्रवाई की मांग की। शाहजहांपुर में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर उत्कृष्ट विद्यालय में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ।
मुख्य अतिथि इंदर सिंह परामन ने कहा, प्रदेश विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में विधायक अरुण भीमावत, कलेक्टर रिजू बाफना व अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। विद्यानगर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि उप निरीक्षक संजय सिंह ने छापा मारकर आरोपी विशाल पुत्र शिव कुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद इलाके के शाहोदों और मंचलों में हड़कंप मच गया। वृंदावन में कार्तिक मास की पावन बेला में वृंदावन धाम शनिवार को पूर्णतः शिवलिंग में हो उठा। पूज्य बड़े भैया डॉक्टर अनिल शास्त्री जी के सानिध्य में पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं रुद्राभिषेक महायज्ञ का दूसरा दिन भक्ति, श्रद्धा और उत्साह से सरोबोर रहा। सुबह से ही फोगला आश्रम हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष गुंजायमान रहा। अभिनेता राजपाल यादव ने भी की शिव आराधना। वृंदावन में कार्तिक मास के पावन अवसर पर शुक्रवार को फोगला आश्रम परिसर में पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं रुद्राभिषेक महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने स्वयं शिवलिंग निर्माण व रुद्राभिषेक अनुष्ठान में भाग लिया। उन्होंने कहा, वृंदावन की पवित्र भूमि पर आकर आत्मा को अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। चित्रकूट में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पुलिस लाइन चित्रकूट में समारोह आयोजित हुआ। एसपी अरुण कुमार सिंह ने अधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा का संकल्प दिलाया। अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह ने भी पुलिस कार्यालय में शपथ दिलाई। मिर्जापुर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और विधायकों ने पटेल चौक और माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। नवगांव डीएम पुलकित गर्ग ने प्रथम कार्य दिवस पर कलेक्ट्रेट में बैठकर विकास और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्रों तक गुणवत्तापूर्ण ढंग से पहुंचना सर्वोच्च प्राथमिकता है। कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम को गार्ड फॉर ऑनर दिया गया। पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारी उपस्थित रहे। उज्जैन में गुजराती सैन समाज कल्याण समिति के तत्वाधान में उज्जैन में 13 नवंबर को परिचय सम्मेलन होगा। संगठन ने बताया कि पंजीयन 23 अक्टूबर तक अनिवार्य है, बिना पंजीयन प्रवेश नहीं मिलेगा। कुलदीप वर्मा ने जानकारी दी कि यह अंतिम तिथि सम्मेलन को सोनगंज मध्य प्रदेश में होगा। गुना के आरोन में भागवत महापुराण एवं अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन में साध्वी राधा किशोरी जी ने कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति सहज होती है, किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। कथा में वृंदावन धाम में बेसाणा से आए संतों ने अमृतवाणी से भक्तों को आशीर्वाद दिया। गुना के आरोन में नगर परिषद द्वारा सीएम राइस विद्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम बनाया गया। एसडीएम महेश कुमार बमना ने एकता दौड़ का शुभारंभ किया और विद्यार्थियों को शपथ दिलाई। सीएमओ दिनेश सोनी व सीओ शेख जिगर खान ने सरदार पटेल के योगदान पर प्रकाश डाला। गुना में रोटरी क्लब व सदगुरु सेवा संघ के तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित हुआ। 200 से अधिक रोगियों की जांच की गई। 55 का मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु चयन किया गया। शिविर में निःशुल्क दवाई, चश्मे और भोजन की व्यवस्था संस्था द्वारा की गई। हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 70वें स्थापना दिवस पर पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की। यह सेवा 20 नवंबर से शुरू होगी, जिसमें हेली कनेक्टिविटी से उज्जैन, पंचमढ़ी, ओंकेश्वर जैसे स्थलों तक पहुंच संभव होगी। उज्जैन में राज्य का नोवा एयरपोर्ट भी बनाने की घोषणा की गई। एमपी में नवंबर की शुरुआत में ही ठंड, कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। झाबुआ, धार, बड़वानी, खंडवा, इंदौर समेत कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई। भोपाल में भी शाम या रात में बारिश से तापमान में गिरावट आने के आसार है। यूपी में बारिश से राहत, दिन में धूप और रात में हल्की ठंड का असर बढ़ा। पश्चिमी और पूर्वी यूपी में आज मौसम साफ रहेगा, हवा या बारिश की संभावना नहीं। 4 नवंबर को पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। 3 नवंबर की रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसमें मौसम बदलेगा। लाहौली, समीली, किन्नौर, कुल्लू, चंबा में बर्फबारी की चेतावनी जारी। शिमला का तापमान 6 डिग्री तक गिरा, जिससे ठंड बढ़ी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत और शहरी निकाय चुनावों की तैयारी शुरू की। उपायुक्तों को मतदान केंद्र, मतगणना स्थल और वाहनों की सूची तैयार करने के निर्देश मिले। चुनाव दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में प्रस्तावित है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी के आसार है। 4 नवंबर को हल्की बारिश के साथ हिमपात और 5 नवंबर को केवल बर्फबारी का अलर्ट। लोगों ने सावधानी बरतने की अपील। ठंड तेजी से बढ़ने की संभावना। सुल्तानपुर जिले में 3,750 लाख रुपए की लागत से डबल लेन सड़क बनेगी। इस परियोजना से अयोध्या तक पहुंचना आसान होगा और यातायात सुधरेगा। मध्य प्रदेश में जबलपुर और भोपाल की खबरें। भोपाल में अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर में भीषण आग, बड़ा हादसा टला। शाहपुरा मेले में हवाई झूला क्षतिग्रस्त, अफरा तफरी मची। बुरहानपुर में 13,500 क्विंटल मक्का की पहली रेक दिल्ली रवाना हुई। बालघाट में सक्रिय नक्सली सुनीता ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। वह नक्सली नेता की पर्सनल गार्ड रही और संगठन से हड़कंप मच गया। सरकार ने पुनर्वास नीति के तहत उसे लाभ देने की घोषणा की। कैची धाम से लौटते वक्त पर्यटकों का वाहन
खाई में गिरा। दिल्ली के 2 लोगों की मौत, कई घायल, अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और जांच शुरू की। कांग्रेस नेता पायलट ने कहा, नीतीश को कुर्सी से ज्यादा प्यार भाजपा को बिहार की बैसाखी बताते हुए क्या तंज। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। राज्य में प्राथमिक शिक्षकों के 2100 पदों पर भर्ती शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिए। इससे हजारों युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर मिलेगा। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार फिर से शुरू होगा। अभियान 18 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा। लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ शिविरों में मिलेगा। सतना में दूल्हे के दोस्तों पर रेत माफियाओं ने हमला किया, 4 लोग घायल हुए, पुलिस ने मामला दर्ज किया। अवैध रेत कारोबार पर कार्रवाई तेज की जा रही है। विशेषज्ञों ने भूस्खलन और आपदा की चेतावनी दी। एसडीएम ने जोखिम न्यूनीकरण रिपोर्ट तैयार करने की मंजूरी दी। पटना में आज पीएम मोदी का विशाल रोड शो रहेगा। रोड शो 14 विधानसभा सीटों को कवर करेगा। एनडीए प्रचार में नई ऊर्जा भरने की तैयारी पूरी है। राज्य की महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की सहायता मिल रही है। योजना से 50,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई। सरकार ने इसे महिला सशक्तिकरण की बड़ी पहल बताया। भोपाल में विक्रमादित्य महानाट्य का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित की गई। रविंद्र भवन में जनजातीय गौरव दिवस की तैयारी जारी रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आंचलिक खबरें। अब नई खबर आप तक। नमस्कार।